हेलो दोस्तों, मैं सौरभ रघुवंशी देव अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने अभी हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो हिमालय जो था उसका हमने वर्गीकरण कर लिया था कि हिमालय का क्षैतिज वर्गीकरण, लंबवत वर्गीकरण हो गया था पूरा। आज हमें जो है हिमालय का क्षैतिज वर्गीकरण पढ़ना है। तो क्षैतिज वर्गीकरण पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे हमें समझना पड़ती हैं कि क्षैतिज वर्गीकरण किस आधार पर किया। तो सबसे पहले तो क्षैतिज वर्गीकरण जो है वो हमने श्रेणियों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? श्रेणी। अब ये श्रेणी जो है वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले ए वाला जो क्षेत्र है, ए वाला हमारा है, इसमें आपका ए वाला क्षेत्र कहलाएगा ट्रांस हिमालय। दूसरा जो क्षेत्र है ए वाला कहलाएगा आपका ग्रेट हिमालय। तीसरा जो क्षेत्र है ए वाला है आपका, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। और चौथा जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। तो इसका पहले हम सीमा का वर्गीकरण करें। तो वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इस वर्गीकरण को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो जो हमारा पहला वाला जोन है, ऊपर वाला ए वाली जो लाइन है, ए वाली जो लाइन है ऊपर वाली ए वाली जो हिमालय को जोड़ती है, इसको बोलते हैं इंडो शांगपो सचर जोन। कौन सा होगा? इंडो शांगपो सचर जोन। इंडो शांगपो सचर जोन जो है इसको याद रखना, सचर जोन। ये जो लाइन है पहला रेखा कहलाएगी जो आपका जो परा हिमालय है या जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसको ग्रेट हिमालय से जोड़ती है। तो पहली लाइन किसको किससे जोड़ रही है या अलग करती है? परा हिमालय या ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को, ठीक, ट्रांस हिमालय को किससे अलग कर रही है आपकी? तो ग्रेट हिमालय से अलग करती है। ग्रेट हिमालय इससे ये क्या करती है आपकी? जोड़ती है या अलग करती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब दूसरी जो हमारी लाइन है वो कौन सी है? तो दूसरी हमारी लाइन होगी ये वाली। ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगी। ये क्या करती है? तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ग्रेट हिमालय को मध्य हिमालय से या लघु हिमालय से जोड़ती है। हिमालय से जोड़ती है या अलग करती है। क्लियर? अब तीसरी जो लाइन है हमारी, तीसरा भाग ए वाली लाइन होगी। कौन सी होगी? ए वाली। इसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल। मेन बाउंड्री, ठीक, मेन बाउंड्री फॉल या इसको कहा जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल। तो ये तीसरी लाइन है। ये किसको अलग कर रही है? ये देखो, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है ये लघु हिमालय, और ये वाला जो है ये हमारा शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से जोड़ती है या अलग करती है। शिवालिक हिमालय से अलग करती है। तीनों लाइन क्लियर हुई होंगी। तो ये हो गया पहला, इसको हम क्या बोलेंगे? इंडो शांगपो सचर जोन। दूसरी जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और तीसरा जो है इसे हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल। क्लियर हुआ? ये तीनों लाइन, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली है। इसको देखो, मैप से हटा के देखते हैं इसको कि मैप जो है इसको बगैर मैप के देखेंगे कैसे, इसको कौन कौन सी लाइन है। तो सबसे पहले हमारा जो हमने 4 भागों में बांटा है हिमालय को, वो कौन कौन से हैं? तो 4 भाग हमारे कौन से हैं? तो इनको याद रखेंगे। एक जो है वो हमारा है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा जो भाग है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। तो ए वाला लाइन हो गई पहली वाली। दूसरा जो भाग है ये वाला हो जाएगा, ये दूसरी लाइन हो जाएगी। तीसरा जो है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा जो भाग हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये चौथा भाग है, ठीक, ये वाला, और ये वाला लास्ट वाला हो जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र था हमारा इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। क्लियर? दूसरा जो था इसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। क्लियर? तीसरा जो है इसे बोलते हैं लघु हिमालय, ठीक, मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय। और चौथा वाला जो है ये होगा आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। तो ये जो चारों भाग हैं ये हमारा क्षैतिज हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज हिमालय। तो पहली जो लाइन है ये वाली, इसे हम बोलते हैं इंडो शांगपो सचर जोन। इस वाली लाइन को क्या कहा जाता है? इंडो शांगपो सचर जोन। इसे बोला जाएगा इंडो शांगपो सचर जोन। सचर जोन, ये वाला पहला भाग हो गया। दूसरी वाली जो लाइन है ये वाली,
इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं दूसरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं इसको। ठीक, तीसरी वाली जो लाइन है इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल, मेन बाउंड्री फॉल। क्लियर, मेन बाउंड्री फॉल या मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल भी बोल देते हैं। और ये तो तीन हमारी हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन जब इसके नीचे जाते हैं जब हिमालय के, तो यहाँ पर हमारा एक क्षेत्र लगता है, इसे हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है जो उत्तर के विशाल मैदान को शिवालिक हिमालय से अलग करती है, इसे क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल, हिमालयन फ्रंटल फॉल। तो हिमालयन फ्रंटल फॉल जो है ये किसको अलग कर रही है, तो ये शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से या मैदानी क्षेत्र से अलग करती है, उत्तर के विशाल मैदान से हिमालय को अलग करती है, हिमालयन फ्रंटल फॉल ये होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर तरीके से हमने हिमालय जो लंबवत हिमालय था उसको 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा, 4। उसी तरह से हमने क्षैतिज हिमालय को भी कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, पहले इन 4 भागों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा भाग है वो है आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस। इसी हिमालय को हम बोलते हैं परा हिमालय। क्या कहते हैं, परा हिमालय। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। क्लियर। दूसरा जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, या इसे बोलते हैं आपका हिंदी में बृहत हिमालय। क्या कहा जाता है, बृहत हिमालय। तो इसको दूसरा भाग क्या बोलते हैं, बृहत हिमालय। तीसरा जो भाग है इसे क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे बोलते हैं लघु हिमालय, या इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय, मिडेबल हिमालय। ठीक, ये हो जाएगा मध्य हिमालय। और चौथा जो पार्ट है हिमालय का इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। कौन सा कहते हैं, शिवालिक। तो हिमालय को हमने क्षैतिज हिमालय को कितने भागों में बांटा है, शिवालिक हिमालय। तो ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ये सबसे लास्ट हो जाएगा। तो शिवालिक हिमालय, तो इसको भी हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। क्लियर। तो पहला परा हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। इसको एक एक बारी बारी से इसको पढ़ते हैं कि जो परा हिमालय है इसको हमने कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझते हैं कि क्षैतिज हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो क्षैतिज हिमालय जो है इसका जो वर्गीकरण किया है वो हमने श्रेणियों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है, श्रेणी, कि हिमालय की कौन सी श्रेणी किस क्षेत्र में फैली है, उसी के आधार पर हमने हिमालय का वर्गीकरण किया है। तो अब यहाँ पे पहला भाग हमारा होगा ट्रांस हिमालय, दूसरा होगा ग्रेट हिमालय, तीसरा होगा लघु हिमालय और चौथा जो भाग होगा इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो यहाँ से सबसे पहले पहला जो हमारा पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा, ट्रांस हिमालय का होगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय जो है इसको हमने कितने भागों में बांटा है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय जो है इसकी हम बात करें तो ट्रांस हिमालय इसका देखेंगे तो इसमें आपकी 4 श्रेणियाँ आती हैं। कितनी श्रेणियाँ आती हैं, 4। तो सबसे पहले ट्रांस या इसको परा हिमालय क्यों कहते हैं, इसके नाम की बात करते हैं। तो परा हिमालय जो है या ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय से पहले से, हिमालय के पहले से स्थित है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, परा हिमालय। मतलब ये हिमालय से भी पुराना हिस्सा है जो पहले से ही वहाँ पर स्थित है, इसलिए इसे परा हिमालय कहते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे परा हिमालय ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय से पहले भी स्थित है, इसलिए इसे परा हिमालय कहा जाता है। इसके अंदर का 4 श्रेणी आती हैं। पहली है आपकी काराकोरम। कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। तो पहली श्रेणी है काराकोरम। ठीक, तो पहली हो जाएगी काराकोरम श्रेणी। दूसरी जो है ये है आपकी लद्दाख श्रेणी। कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। और तीसरी जो है ये कौन सी है, तो तीसरी इसके अंतर्गत आती है। तो याद रखना तीसरी जो श्रेणी है इसको हम बोलते हैं आपकी जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। और चौथी जो श्रेणी है इसे हम बोलते हैं कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो कितनी श्रेणियां हैं इसकी 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी कौन सी है, तो तीसरी है जास्कर और चौथी आपकी कैलाश श्रेणी।
कितनी श्रेणियां हैं हिमालय की? 4। कौन से हिमालय की? ट्रांस हिमालय। इसे हम क्या बोलते हैं? परा हिमालय भी कहते हैं। इसी काराकोरम श्रेणी से याद रखेंगे, इस काराकोरम श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी है? K2। इस K2 को क्या कहते हैं हम? तो इस K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन इस K2 को कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन जो है इसको याद रखेंगे, गॉडविन ऑस्टिन इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे आपकी गॉडविन ऑस्टिन, या इसको हम बोलते हैं K2। ये आती कहाँ पे है? तो याद रखना ये POK में आती है। किस में आती है? POK में आती है। इसलिए आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि भारत की गैर विवादित क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आपको इसको राइट आंसर नहीं लगा पाएंगे। फिर क्या लगाएंगे आप लोग? तो इसका फिर लगाएंगे आपके कंचनजंगा। क्या होगी? कंचनजंगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। लेकिन गैर विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। क्लियर। दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? लद्दाख। इसको हम बोल सकते हैं KLZL। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? ठीक है, LK। तो ये क्या हो जाएगी? KLZK। ठीक है, KLZK। तो एक K से क्या हो जाएगा? काराकोरम, ला से L से क्या हो जाएगा? लद्दाख, Z से क्या हो जाएगा? जास्कर, और आपका K से क्या हो जाएगा? कैलाश श्रेणी। ठीक, कैलाश श्रेणी जो है ये आपकी तिब्बत में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? तिब्बत में। ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश आपका लद्दाख क्षेत्र में, और जास्कर श्रेणी जो है इन दोनों के बीच में पड़ती है। क्लियर। ये लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और इसको हो गया। अब इस काराकोरम श्रेणी जो है इसमें हमारे कुछ ग्लेशियर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्लेशियर। जैसे आपने ग्लेशियर का नाम सुना होगा, इसका नाम क्या है? तो इस ग्लेशियर का जो नाम है वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर आप सब लोग जानते हैं ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर वो होता है बर्फ पर जमी हुई बर्फ। ठीक है, तो एक प्रकार का बर्फ ग्लेशियर कहलाता है। तो जमी हुई बर्फ क्या कहलाएगी? ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ पे आएगा? तो काराकोरम श्रेणी में आएगा। कौन श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी। हिस्पर ग्लेशियर है, बिफाकू ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहाँ पे 5-6 ग्लेशियर और भी मिलेंगे, तो याद रखना। सियाचिन ग्लेशियर से आपको याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। तो आपसे क्वेश्चन आए सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? एक नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो याद रखना इस नदी का नाम है आपका नुब्रा नदी। कौन सी नदी है? नुब्रा नदी। तो ये नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर। तो क्लियर। एक बार फिर से देखेंगे, ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहली श्रेणी का नाम क्या है? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? तो हमारा जो POK वाला हिस्सा है वहां से लेकर लद्दाख तक फैली हुई है, तो हमारे लद्दाख क्षेत्र में आती है। दूसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी है? K2। और इसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये POK में आती है। किस में आती है? POK में। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपकी 8611 मीटर। क्लियर। तो सियाचिन, इसमें कुछ ग्लेशियर मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे? ग्लेशियर। तो इन ग्लेशियर में सबसे जो आपका मेन ग्लेशियर है जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल इसे कहा जाता है। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ से नुब्रा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नुब्रा। इस नुब्रा नदी से याद रखना, नुब्रा घाटी से होते हुए, नुब्रा नदी की एक घाटी है, इसको बोलते हैं नुब्रा घाटी। कौन सी है? नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी कहाँ पे? आपकी लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख। इस नुब्रा घाटी से होते हुए भारतीय सैनिक कहाँ पहुँचते हैं? सियाचिन ग्लेशियर पर पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी से होकर जाते हैं? तो नुब्रा घाटी से होकर जाते हैं।
क्लियर। तो ये हुआ सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा नदी और नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली इसे कहते हैं, नुब्रा रिवर और सियाचिन ग्लेशियर। अब थोड़े से आगे बढ़े तो लद्दाख श्रेणी आएगी इसके नीचे, तो लद्दाख श्रेणी, उसके बाद कौन सी आएगी, जास्कर श्रेणी, और इसके पूर्व की तरफ कौन सी होगी आपकी, कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी से याद रखना ये जो है ये हमारा हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये आपका कहाँ पे आता है, तो ये तिब्बत में आता है। किस में आता है, तिब्बत में फैला हुआ है। इसमें याद रखना यहाँ तक जाने के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता है और चाइना गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कैलाश पर्वत पर जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। तो यहाँ पे अभी हिमालय में दर्रे पढ़ेंगे हम, उन दर्रों में से आपका जो उत्तराखंड के दर्रे हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, इन दर्रों से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। तो तिब्बत हो गया, तिब्बत में स्थित है और ये क्या है, प्रसिद्ध हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है, ये तिब्बत में आता है। तो ये पहला जो हिमालय था हमारा वो कौन सा है आपका, ट्रांस हिमालय। तो याद रखना ट्रांस हिमालय कंप्लीट होता है। दूसरा जो हिमालय है हमारा वो कौन सा है, तो इसको याद रखेंगे, दूसरा जो हिमालय उसका नाम हमने अभी पढ़ा था ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं हम, ग्रेट हिमालय। तो दूसरा हिमालय हो जाएगा हमारा ग्रेट हिमालय। अब इसका नाम ही ग्रेट है, इसका नाम ग्रेट क्यों है, तो सुनेंगे। इसका नाम ग्रेट इसलिए है क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आती हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सभी को पता होगा, तो ग्रेट हिमालय। तो ये ग्रेट हिमालय होगा, या ऐसे बोलते हैं बृहत हिमालय। तो ग्रेट हिमालय, इसका नाम से ही ग्रेट लग रहा है, तो ग्रेट या बृहत हिमालय से कहते हैं। तो अन्य नाम क्या है इसके, तो इसके अन्य नाम है बृहत हिमालय, या इसको हम बोलते हैं हिमाद्री हिमालय, बृहत हिमालय, ठीक है। एक और क्या बोलते हैं इसको, हिमाद्री हिमालय, क्योंकि इसकी मैक्सिमम चोटियों पर, अधिकतम चोटियों पर आपका बर्फ जमा हुआ है, हिम जमा हुआ है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। अब इसका हम विस्तार देखें, क्या देखें, विस्तार, कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। इसके विस्तार की जब हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो हमें मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से आपका अरुणाचल प्रदेश तक मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। ये तो स्टेट वाइज हो गया कि जम्मू कश्मीर से हमने शुरू किया और अरुणाचल प्रदेश तक इसको देख लिया। लेकिन यदि हम पर्वतमाला के हिसाब से देखें या पर्वत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ एक पर्वत मिलेगा आपका भारत में, इसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा है, नंगा माउंटेन, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, इसको बोलते हैं नामचा बरवा। कौन सा है, नामचा बरवा। इस नामचा बरवा श्रेणी तक फैला है। तो क्लियर, ये पर्वत के हिसाब से हमसे पूछे कि इस ग्रेट हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे रिवर से पूछे, तो यहाँ पर हमारा सिंधु गार्ज है। कौन सा है, सिंधु गार्ज। तो सिंधु गार्ज से लेकर आपका दिहांग गार्ज तक है। कहाँ तक है, दिहांग गार्ज। इस चीज को इंपॉर्टेंट याद रखना कि गार्ज क्या होता है। अब देखो गार्ज समझिए, गार्ज का मतलब होता है जैसे मान लीजिए पर्वत है, अब ये जो पर्वत है जब कोई नदी इस पर्वत को काटती है, जब कोई नदी इस पर्वत को काटती है या काट कर बहती है तो ये जो बीच में आपका इसका क्षेत्र बना, ये जो गार्ज बना, ये कहलाता है आपका गार्ज। जब कोई नदी किसी पर्वतों को काटते हुए बढ़ती है आगे तो उसे गार्ज कहते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गार्ज कौन सा है, सिंधु गार्ज। कौन सा है, सिंधु गार्ज, याद रखना ये सिंधु गार्ज होगा। और सिंधु गार्ज से लेकर कहाँ तक है, दिहांग गार्ज। इसी हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज भी कह सकते हैं। तो सिंधु गार्ज से लेकर कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र गार्ज। ये तो विस्तार हो गया। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करें कि जो ग्रेट हिमालय है इसकी ऊंचाई कितनी है, और एवरेज औसत ऊंचाई, तो याद रखना इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी हिमालय के अंतर्गत आती हैं। क्लियर, तो ये आपकी इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, औसत ऊंचाई। क्लियर। अब थोड़े से इसको हम राज्य बाई राज्य पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो ग्रेट हिमालय दूसरा भाग है, इसके अन्य नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब इसका विस्तार पूछें तो कहाँ से होगा, जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक होगा। और पर्वत के हिसाब से पूछे तो कहाँ से होगा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक होगा। सिंधु गार्ज से लेकर कहाँ तक होगा, दिहांग गार्ज तक होगा। क्लियर हुआ होगा। इसकी एवरेज ऊंचाई पूछे, एवरेज हाइट पूछे तो कितनी होगी,
6000 मीटर होगी। कितनी होगी? 6000 मीटर। क्लियर? एवरेज हाइट हो गई है। अब इसको जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अब इसको स्टेट वाइज पढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हम देखें तो हमने एक पर्वतमाला पढ़ी, इसका नाम है आपका कौन सी? तो नंगा पर्वत है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा होगा आपका? पहला राज्य से पढ़ते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो हिमालय, ग्रेट हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पे एक ही याद रखना है आपको, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कहाँ पर मिलेगा आपका? जम्मू एंड कश्मीर। अब दूसरे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। किस में आ जाते हैं? उत्तराखंड में हमें याद रखना है तो उत्तराखंड जो है इसमें हमें कुछ श्रेणी मिलेंगी। जैसे एक हमें मिलेगी बंदरपूंछ। क्या मिलेगी? बंदरपूंछ। तो बंदरपूंछ की जो पहाड़ी है एक कहाँ पे आपकी? उत्तराखंड में है। दूसरी हमें क्या मिलेगी? बंदरपूंछ की पहाड़ी। इस बंदरपूंछ की पहाड़ी से याद रखना हमारी नदी निकलती है, यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी, बंदरपूंछ। दूसरी है यहाँ पे बद्रीनाथ। कौन सी है? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ की पहाड़ी है, याद रखेंगे इससे, बद्रीनाथ की पहाड़ी, इस बद्रीनाथ से याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें कौन सी मिलेगी? तो यहाँ पर हमें मिलेगी आपका नंदा देवी। कौन सी मिलेगी? नंदा देवी। इस नंदा देवी को याद रखना, नंदा देवी को भूलना नहीं है। नंदा देवी की जो चोटी है, नंदा देवी चोटी या नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? नंदा देवी। ये नंदा देवी मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा केदारनाथ मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब चोटियाँ जो हैं ये हमें कहाँ मिलेंगी? तो उत्तराखंड में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? उत्तराखंड। नंदा देवी जो है इसको याद रखेंगे। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद तीसरा जो हमारा क्षेत्र है उत्तराखंड के बाद, ये जो ग्रेट हिमालय है ये डायरेक्ट कहाँ जाता है? तो ये इसको याद रखेंगे, ये नेपाल पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? नेपाल। और नेपाल में कौन कौन सी श्रेणी इसमें मिलेंगी? तो नेपाल में हमें सबसे पहले तो कौन सी मिलेगी? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलेगी मकालू पर्वत। कौन सा मिलेगा? मकालू पर्वत एक मिलेगा, मकालू पर्वत। ठीक। दूसरा कौन सा मिलेगा? तो दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे गौरी शंकर पर्वत। कौन सा मिलेगा? गौरी शंकर पर्वत मिलेगा। तीसरा हमें यहाँ पे मिलेगा माउंट एवरेस्ट। कौन मिलेगा? माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट को याद रखेंगे आप लोग। माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इसका ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ठीक है। या कहीं कहीं इसकी ऊंचाई मिल जाएगी 8848 मीटर। ये कहाँ पे आपका? ये आपका मिलेगा कहाँ पे? तो याद रखना ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा है और ये नेपाल में मिलेगा। कहाँ पे? नेपाल। इस माउंट एवरेस्ट की कहानी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। माउंट एवरेस्ट जो है इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? तो इस माउंट एवरेस्ट को हम अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग क्या करेंगे? माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो माउंट एवरेस्ट आपका, इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर या 8848 मीटर। ये इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? तो याद रखना नेपाल में इसे कहते हैं आपका सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। इसे नेपाल में कहा जाता है। तिब्बत में या चीन में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत या चीन में तो याद रखना इसे कहते हैं चेमूलंगमा। क्या कहते हैं? चेमूलंगमा। तो ये तिब्बत या चीन में इसको जाना जाता है चेमूलंगमा के नाम से। इसके अलावा इसे और कहाँ पे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे भारत में इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो भारत में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। अब इसको माउंट एवरेस्ट क्यों कहते हैं? क्वेश्चन बनता है। तो माउंट एवरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत में एक व्यक्ति थे, वैसे तो थे अंग्रेज, और इन्होंने क्या किया था, जो हमारा हिमालय है आपका, जो जॉर्ज, इनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ये भारत में एक पुरातत्व शास्त्री के रूप में आए और इन्होंने इसका भ्रमण किया, इसके बारे में शोध वगैरह किया, इनकी जानकारी जुटाई बहुत सारी। तो इनके नाम पर, इन जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस श्रेणी का नाम क्या पड़ा? इस चोटी का नाम क्या पड़ा? माउंट एवरेस्ट। इसको वैसे हम चोटी 15 कहते हैं। क्या कहते हैं? चोटी 15। इस चोटी 15 के नाम से इसको जाना जाता था पहले। ठीक है। तो इसका नया नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। अब थोड़े से भूटान में भी देख लें तो भूटान जो है इसमें इसे माउंट एवरेस्ट को में से काला पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? काला पर्वत। ठीक। बाकी ये सारी जगह आपको नहीं मिलेगी। इन तीन को याद रखना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माता।
तिब्बत में क्या कहते हैं, चेमोलंगमा, भारत में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, और भूटान में क्या कहते हैं, तो काला पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं, काला पर्वत। माउंट एवरेस्ट क्लियर हुआ। माउंट एवरेस्ट से क्या याद रखना है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की हाईएस्ट पिक, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, तो हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसे कहा जाता है। स्थित कहाँ पे है, तो नेपाल में। कहाँ पे है, नेपाल। नेपाल में लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसे सागर माता कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं, चेमोलंगमा। चेमोलंगमा का मतलब होता है बर्फ की देवी। क्या मतलब होता है, बर्फ की देवी। भारत में क्या कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं। भूटान में क्या कहते हैं, तो भूटान में इसको काला पर्वत के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तो अब माउंट एवरेस्ट के बाद अब जो ग्रेट हिमालय है इसका विस्तार जो है वो सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम। नेपाल के बाद जाएंगे हम सिक्किम में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, सिक्किम। तो सिक्किम में जो क्षेत्र है आपका, इसका सिक्किम में एक श्रेणी मिलेगी, एक चोटी है आपकी, इसका नाम है आपका कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा चोटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा चोटी। क्लियर। अब ये कंचनजंगा चोटी जो है इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। कितनी है, 8598 मीटर। अब इससे याद रखना 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने बताया था कुछ समय पहले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे K2। कौन सी बताएंगे, K2। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछें कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कंचनजंगा। तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। लेकिन आपसे पूछें कि गैर विवादित भारत की, गैर विवादित क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है विवादित क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी भारत की, तो वो आपकी कंचनजंगा होगी। कौन सी होगी, कंचनजंगा। तो गैर विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। क्लियर हुआ। तो ये सिक्किम में हमें याद रखना है, कंचनजंगा। एक इसका नाम क्या होगा, कंचनजंगा। अब लास्ट जो है ग्रेट हिमालय, इसका जो लास्ट पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में है। किसमें, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है नामचा बरवा। क्या है, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा चोटी जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में और तिब्बत में है। तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश और किस में होगी, आपकी तिब्बत, दोनों में फैली हुई है। इसको याद रखना, नामचा बरवा पर्वत। तो ये नामचा बरवा पर्वत हो जाएगा आपका कहाँ पे, आपका तिब्बत में। क्लियर। ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। कौन सी है, पूर्वी चोटी। ये नामचा बरवा श्रेणी हो जाएगी। क्लियर। तो ये हिमालय का जो ग्रेट हिमालय वाला पार्ट था वो हमारा पूरा हुआ। क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ग्रेट हिमालय जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों के लिए जाना जाता है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट या जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो ज़रूर अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठें और जो चीज़ आपको क्लियर ना हो, जिस चीज़ को आपको क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर। अब नामचा बरवा हो गया। नामचा बरवा जो है ये आपका हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। कहाँ, कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश और कुछ हिस्सा आपका तिब्बत में फैला हुआ है। अब ग्रेट हिमालय पूरा हुआ। इसको अन्य नाम क्या है, तो इसको हम बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब अगला जो पार्ट है हमारा वो है आपका लघु हिमालय। कौन सा है, लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है इसकी हम बात करें तो लघु हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो लघु हिमालय को 5 श्रेणियाँ आएंगी आपकी। कौन सी आएंगी, 5 लघु हिमालय। क्लियर। लघु हिमालय। क्लियर। लघु हिमालय देखो, लघु हिमालय जो है सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो पहली जो हमारी श्रेणी है वो होगी आपकी पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी होगी, पीर पंजाल। ठीक। पीर पंजाल श्रेणी इसमें आएगी। ठीक। पीर पंजाल श्रेणी। दूसरी जो है वो कौन सी है, तो दूसरी आपकी धौलाधर। कौन सी है, धौलाधर श्रेणी। ठीक। धौलाधर श्रेणी हो जाएगी। तीसरी जो है ये हो जाएगी आपकी, तो तीसरी हो जाएगी आपकी मसूरी श्रेणी। कौन सी हो जाएगी, मसूरी श्रेणी। ठीक। मसूरी श्रेणी हो जाएगी। चौथी जो है ये कौन सी हो जाएगी, तो चौथी हो जाएगी नागटीवा। कौन सी हो जाएगी, नागटीवा श्रेणी। क्लियर। नागटीवा श्रेणी। और पांचवी जो है ये कौन सी होगी, तो इसको याद रखना, पांचवी जो है वो महाभारत श्रेणी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी,
महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये आपकी श्रेणी हो जाएंगी कौन से क्षेत्र की, लघु हिमालय की। किसकी हो जाएंगी, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में से याद रखना पीर पंजाल श्रेणी जो है ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर में फैली हुई है। इसमें दो दर्रे हैं। दर्रा क्या होता है, तो दर्रा याद रखना, इसमें एक पीर पंजाल दर्रा है और एक बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। धौलाधर श्रेणी जो है ये हमारी हिमाचल प्रदेश में होगी। कहाँ पे होगी, हिमाचल प्रदेश। मसूरी श्रेणी जो है ये हमारी उत्तराखंड में फैली है। कहाँ पे फैली हुई है, उत्तराखंड में। और जो नागटीवा श्रेणी है ये उत्तराखंड प्लस तिब्बत में फैली है। कहाँ पे, तिब्बत। और महाभारत श्रेणी जो है ये हमारी नेपाल में। कौन सी है, नेपाल। तो इस पीर पंजाल श्रेणी से याद रखेंगे आप लोग, जो पीर पंजाल श्रेणी है इस श्रेणी में है हमारी कश्मीर घाटी। कौन सी है, कश्मीर घाटी। ठीक है, तो कश्मीर घाटी जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में आएगी। कश्मीर घाटी कौन सी हो जाएगी, कश्मीर घाटी। धौलाधर श्रेणी जो है इसमें हमारी आती है कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, आपका शिमला रहेगा, धर्मशाला होगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, कुल्लू मनाली। ठीक है, कुल्लू मनाली पर्यटन स्थल है, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी। तो ठीक है, इसके अलावा और भी मिल जाएंगी आपकी। इसके अलावा मसूरी श्रेणी जो है इस मसूरी श्रेणी में आपका उत्तराखंड में आ जाएगा। इसमें आपकी कौन सी आएगी, फूलों की घाटी आ जाएगी। कौन सी आएगी, फूलों की घाटी। ये किस में आ जाएगी, आपकी मसूरी श्रेणी में आ जाएगी। नागटीवा श्रेणी है और इसमें आ जाएगी आपकी काठमांडू घाटी। कौन सी आएगी, काठमांडू घाटी। तो काठमांडू घाटी कहाँ आएगी, आपकी महाभारत श्रेणी में। तो महाभारत श्रेणी कहाँ आपकी, नेपाल में होगी। कहाँ होगी, नेपाल। तो ये लघु हिमालय है। क्या है, लघु। इसमें छोटी छोटी श्रेणियाँ आती हैं, जैसे आपका उत्तराखंड में और भी श्रेणी है, जैसे डलहौजी की श्रेणी है। कौन सी है, डलहौजी है। इसके अलावा मसूरी है, डलहौजी है। आपके उत्तराखंड में देखें हम तो उत्तराखंड के बाद सॉरी हिमाचल प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश में और भी आपका शिमला की पहाड़ी है। शिमला के अलावा कुल्लू की पहाड़ी, मनाली की पहाड़ी, धर्मशाला की पहाड़ी, जो पर्यटन स्थल हैं ये सब देखने लायक हैं आपके। तो वो सब लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़े थोड़े से, तो आगे बढ़ने के बाद हम इस लघु हिमालय के बाद थोड़े से आगे चलेंगे। तो अब हमारी जो श्रेणी है वो आता है आपका लास्ट हिमालय, इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय से क्या होगा आपका, शिवालिक हिमालय की हम बात करें, शिवालिक हिमालय इसमें क्या आता है, तो ये सबसे पहले तो लास्ट वाला हिमालय है। कौन सा हिमालय, लास्ट वाला हिमालय, इसको याद रखेंगे। तो शिवालिक हिमालय में क्या आएगा हमारा, तो इसमें दो घाटी आती हैं, एक को हम बोलते हैं दून एवं एक जो घाटी है इसे बोलते हैं द्वार। क्या कहते हैं, द्वार। दून से याद रखना देहरादून, क्या याद रखेंगे, देहरादून। तो देहरादून जो है ये आपका कहाँ पे है, देहरादून सभी को पता है किसकी राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की। एक आता है आपका कासली दून। कौन सा आता है, कासली दून। तो कासली दून हो जाएगा। द्वार से याद रखेंगे हरिद्वार। क्या याद रखेंगे, हरिद्वार। तो ये हरिद्वार हो जाएगा। दो चीज़ें हो गई आपकी, एक हरिद्वार और एक देहरादून। देहरादून, कासली दून, हरिद्वार। जो दून की घाटी है, ये घाटियाँ हैं आपकी, क्या है, घाटी। ये भी दून की घाटी है और ये द्वार घाटी है। ये दोनों कहाँ आती हैं आपकी, तो दून द्वार की घाटी जो है ये उत्तराखंड में आती है। कहाँ पे आती है, उत्तराखंड। क्लियर। तो शिवालिक हिमालय जो है ये लास्ट पार्ट था हिमालय का, और इसमें कौन कौन सी घाटी आती हैं, दून और द्वार की। जैसे देहरादून है, कासली दून है, द्वार, हरिद्वार है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो आज जो है वो हिमालय जो था उसमें हमने समझा कि हिमालय का जो सेकेंड पार्ट था इसको हम बोलते हैं क्षैतिज हिमालय। इसका हम श्रेणियों के आधार पर क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो क्षैतिज हिमालय का हमने वर्गीकरण पूरा पढ़ा, जिसमें हमने ग्रेड आपका सबसे पहले पढ़ा काराकोरम, सॉरी सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। दूसरा जो हमारा पार्ट था वो था ग्रेट हिमालय, इसे हम बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट था इसको हमने पढ़ा आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद चौथा जो हमारा पार्ट है वो है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय लास्ट पार्ट था और इसके बाद हमारा उत्तर का मैदान लग जाता है।